अभी आपके जो नीरज सर हैं वो नेपाल का दौरा करके आए। बड़े प्रशंसा कर रहे थे कि नेपाल के लोगों में काफ़ी सिविक सेंस है, काफ़ी साफ सफाई है। तो थोड़ी उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भी रिसर्च किया कि आखिर बात क्या है। क्योंकि इनका बॉर्डर लाइन ही नेपाल है। सबसे पहले समझेंगे सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस का मतलब है कि नागरिकों में शिष्टाचार कैसा है। जैसे सड़क पर चल रहे हैं, कूड़ा फेंक दिया, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया, लाइन में खड़ा होना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, या दूसरों के अधिकारों का हनन करना, या दूसरे के अधिकारों को सम्मान करना। तो क्या भारत में सिविक सेंस नहीं है? भारत और नेपाल दोनों ही देशों में अच्छे और बुरे नागरिक हैं, लेकिन लोगों का अनुभव ये रहा है जो नेपाल के दौरा करके आए हैं कि नेपाल में सिविक सेंस भारत की अपेक्षा अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सर ही बता रहे हैं। वहां साफ सफाई, सार्वजनिक संपत्ति को सम्मान वगैरह वगैरह ज्यादा देखेंगे। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की सम्मान भी तो आगजनी भी हुई थी, ये भी बात है। ये अलग विद्रोह हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल में हर जगह ऐसा ही है। बहुत सारी जगह हैं जहां पर सिविक सेंस की कमी भी हो सकती है। भारत में वाकई सिविक सेंस अच्छा नहीं लगा मुझे। एज इंडियन मैं भी बोल रहा हूं। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं। दिल्ली से अच्छा सिविक सेंस मुंबई में है। दिल्ली में तो है ही नहीं। राष्ट्रीय राजधानी है, न ट्रैफिक रूल है, जहां चाहो गंदियां फेंक दो। कोई ट्रैफिक रूल ही नहीं है। हॉर्न बजा रहे हैं, गाड़ियां भी चला रहे हैं बैक टू बैक, एक दूसरे को गालियां देते जा रहे हैं। आपाधापी है। लाइन में लगकर कोई प्रॉपर काम करना है तो ऐसा भी नहीं है लाइन तोड़कर जाएंगे। ये आपके नीरज सर बोल रहे हैं कि नेपाल में ऐसा नहीं है। अब कितना है नहीं है, एक चीज मुझे लगता है कि नेपाल में ऐसा क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि नेपाल एक पहाड़ी जगह है, जनसंख्या का घनत्व काफी कम है। इसके अलावा हो सकता है कि वहां के लोगों को सिविक सेंस ज्यादा भी हो। लेकिन हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। भारत की जनसंख्या हाई डेंसिटी की है, बहुत जनसंख्या है यहां। अभी तो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। फिर ये बहाना भी अच्छा नहीं है, चीन का भी तो बहुत पॉपुलेशन है। लेकिन चीन का सिविक सेंस और भारत का सिविक सेंस में अंतर है। वहां की साफ सफाई, चौक चौबंदी, नियम कानून भारत का। तो ये कहना कि नेपाल छोटा देश है, जनसंख्या कम है इसलिए ऐसा है, और भारत में ज्यादा है इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है। मेन समस्या क्या है, यहां का जो परिवार है, सामाजिक कल्चर है, वहां पर सिविक सेंस का ज्ञान ही नहीं दिया जाता। कौन कितना हड़प लेता है, कौन किस पे कितना ज्यादा डोमिनेट करता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा कर ले आए, लेकर आए, कोई सुनिए। कानून यहाँ के काफी लचर हैं, कमजोर हैं। भाई पुलिस वाले को पैसा दो, आपको क्रॉस करा देंगे बिना ट्रैफिक रूल के चलिए। हर जगह करप्शन का बोलबाला जरूरत से ज्यादा है। तो यहां एक व्यक्ति या एक परिवार, एक समाज जिम्मेवार नहीं है, संस्था भी जिम्मेवार है, प्रशासन भी जिम्मेवार है, कानून भी जिम्मेवार है। जुर्माना होता नहीं है। जुर्माना अगर 500 लगाने हैं तो सिस्टम को 500 दे दो, 200 दे दो, सब चलेगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में भी इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता सिविक सेंस के बारे में। सरकारें, स्थानीय सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। डस्टबिन की व्यवस्था, सॉफ्ट शौचालय, फुटपाथ
अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बस में जाइए, रेलगाड़ी में जाइए, खचाखच भर के जाते हैं। जहां पर 70 सीट है, एक समस्या नहीं है। रेलवे के कोच में 70 सीटें हैं, भारत सरकार 500 टिकट उस कोच के लिए बेचती है, तो सिविक सेंस कहां रहेगा? उस तरह की सुविधा ही नहीं है। एक दूसरे पर चढ़ के जाएंगे, एक दूसरे पर बैठेंगे, उनके लगेज होंगे। कहने का मतलब यह है कि भारत में सिविक सेंस के कम होने के कारण सुविधाओं की कमी होना, लोगों में, परिवार में सिविक सेंस का ज्ञान नहीं दिया जाना, गलत करने वालों को प्रश्रय दिया जाना, सिस्टम में फुल भ्रष्टाचार का होना। हर एक शिक्षा नागरिकों को दी ही नहीं जाती, कुछ कुछ स्कूलों में दी जाती है। अब है कि इसके लिए उपाय क्या? भाई इसके लिए आप बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। कानून का सामान हो, कानून बाकी लागू। कानून कमजोर पर लागू हो जाएंगे, ताकतवर पर कोई लागू नहीं होता। आप कोर्ट में जाकर देखिए, अगर सार्वजनिक स्थल पे कोई गरीब बीड़ी पी रहा हो, तंबाकू खा रहा हो, पुलिस उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में ले जाती है। और एक ताकतवर आदमी खुलेआम सड़क पे गुंडागर्दी करता है, कुछ नहीं होता, पैसे दे दिए। या अगर वो सिगरेट पी रहा है सार्वजनिक स्थान पे, कोई बात नहीं है, पुलिस वाले उससे लगेंगे नहीं। लगेंगे तो पैसे चाहिए, ले लो, जाओ, कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है कि हमारी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है, ये इसमें काफी खामियां हैं। और हर जगह बहुमत का राज है। बहुमत का राज का मतलब एक तरह से मैं समझता हूं जंगली राज है, सच्चाई का राज नहीं है। इसलिए भारत में बेहतर सिविक सेंस विकसित करना बहुत जरूरी है। आखिर ये बातें क्यों उठती है? और बाकी है भी नहीं। यदि व्यवस्थाएं, नागरिक, सिस्टम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, तभी हम स्वच्छ वातावरण में देश का निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ बातों में, लंबी लंबी बातों में नहीं कर सकते। अगर नेपाल में सिविक सेंस है, इसका मतलब है कि वहां की व्यवस्था ठीक है, इसका मतलब है कि वहां कानून लागू होता है, इसका मतलब है कि वहां के परिवार के लोग बचपन से ही सिविक सेंस की बातें करते हैं। भारत में ऐसा नहीं दिखता।